आ जाइए सभी फ्रेंड। और आज से हम जो है हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर, जो कि क्या है हमारा कैलेंडर। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, दैट इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो इजी, और इसको बड़े ध्यान से समझना है। आइए करते स्टार्टिंग। क्या है आज का हमारा टॉपिक? ये हमारा है कैलेंडर। क्या सीखने वाले हम कि कैलेंडर के बारे में हम सीखने वाले। देखिए कैलेंडर में सबसे पहले हम जो मेन चीज सीखेंगे, ये दो कैलेंडर के अंदर दो ईयर होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉर्मल ईयर। क्या होता है फ्रेंड? नॉर्मल ईयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम साधारण वर्ष। और एक हमारे पास होता है लीप ईयर। क्या होता है हमारे पास? लीप ईयर। वर्ष। और इसको दूसरा नाम इसको अधिवर्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर को अधिवर्ष भी बोलते हैं। क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल ईयर क्या होता है? नॉर्मल ईयर हम उस ईयर को कहते हैं जिस साल के अंदर 365 डेज होती है। क्या होती है? 35 डेज होते, दिन होती है। और लीप ईयर हम किसे कहते हैं? जिसके अंदर 366 दिन होती है। क्या? एक ऐसा साल जिसके अंदर 366 डेज होंगे उसको हम लीप ईयर कहेंगे। जिसके अंदर 365 डेज होंगे उसको हम नॉर्मल ईयर कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल ईयर। ओके, फिर बात ये आती है, आप कहोगे सर एक बात बताइए, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई ईयर हमारा नॉर्मल ईयर है या फिर हमारा लीप ईयर है? क्या कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी अगर हमें ईयर दे दिया जाए वो हमारा नॉर्मल ईयर है या फिर वो हमारा लीप ईयर है? इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको कहूंगा फ्रेंड, जब कभी भी आपको देखना हो कि वो लीप ईयर है या नहीं, आप उसको 4 से भाग कीजिए। क्या कीजिए? उसको 4 से भाग कीजिए। 4 से अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तब तो कहेंगे कि वो हमारा लीप ईयर है, अदरवाइज वो हमारा लीप ईयर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे दिया जाए 1996, मुझे चेक करना है ये जो साल है 1996 ये हमारा लीप ईयर है या नहीं। ओके, एक और दूसरी बात, जो नॉर्मल ईयर होता है फ्रेंड, इसके अंदर जो फेब का जो मंथ होता है, जो फेब होती है, इसके अंदर 28 डेज होती है। कितने डेज होते हैं फेब के अंदर? 28 डेज होते हैं। ओके, और जो हमारा लीप ईयर होता है इसके अंदर जो हमारा फेब है इसके अंदर 29 डेज होते हैं। क्या होते हैं? 29 दिन होते हैं। ओके, अब आपसे ये पूछ लिया जाए 1996 दे दिया गया वर्ष। क्या दे दिया गया? वर्ष 1996। और आपसे पूछ लिया जाए ये जो ईयर है ये आपका लीप ईयर है या फिर नहीं। इसको चेक करने का सबसे इजी तरीका है, इसको आप 4 से भाग करो। क्या करो? इसको 4 से भाग करो। 4 से भाग करके रिमाइंडर देखो क्या आता है। ओके, अगर 4 से पूरा भाग हो जाए तब तो कहेंगे कि वो हमारा लीप ईयर है, अदरवाइज वो हमारा लीप ईयर नहीं है। और किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को 4 से भाग करने का इजी तरीका ये होता है, आप उसकी लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करो। किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से भाग हो जाए तो वो नंबर पूरा 4 से भाग हो जाता, आगे कुछ भी हो। क्या? सिर्फ आप लास्ट की 2 डिजिट देखिए, और ये अगर आपकी 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर क्या होगा? 4 से भाग। जैसे 96 है, 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। कंप्लीट डिवाइड हो गया, दैट मींस जो 1996 है ये हमारा लीप ईयर है। इसके अंदर 366 डेज है। कितने है? 366 डेज है। फिर मैं आपसे ये कहता हूं 2030, क्या देता हूं मैं आपको? 2030 में आपको देता हूं और कहता हूं ये जो ईयर है आप बताइए लीप ईयर है या फिर नहीं। क्या बताना आपको? 2030 लीप ईयर है या फिर नहीं। आप क्या करोगे? लास्ट की 2 डिजिट को देखोगे, और लास्ट की 2 डिजिट को जब आप देखोगे क्या करो? भाग कीजिए। क्या कीजिए? लास्ट की 2 डिजिट को भाग कीजिए। किससे भाग करना है? 4 से। क्या ये पूरा भाग होता है? नहीं होता। रिमाइंडर कितना बचता है? 2 पूरा भाग नहीं हुआ।
दैट मीन्स ये लीप ईयर नहीं है, दैट इज नॉर्मल ईयर। क्या है ये हमारे पास? साधारण वर्ष है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो कितने डेज होंगे? 365 डेज होंगे। क्या कहेंगे? कितने डेज होंगे इसके अंदर? 365 दिन होंगे। सिमिलरली मैं आपको कहता हूं क्या 1822, ये जो साल है 1822, इसके अंदर आप ये बताइए कि कितने जो ये ईयर है ये लीप ईयर है या फिर नहीं। आप क्या करोगे? लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करो, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करो। 22 क्या 4 से भाग होता है? नहीं होता। दैट मीन्स ये हमारा क्या नहीं है? दैट इज नॉट ए लीप ईयर, दैट इज ए नॉर्मल ईयर्स। और यहां कितने डेज होंगे? 365, 365 डेज होंगे। ओके, यानी कि जब कभी भी आपको क्या देखना हो वो लीप ईयर है या नहीं, क्या चेक कर लीजिए, उसकी लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग कीजिए, 4 से डिवाइड हो जाए तो कहेंगे लीप ईयर है, 4 से डिवाइड ना हो कहेंगे लीप ईयर नहीं है। ओके, ये बात हमने सीखी। अब इस बात से आपके माइंड में क्या आएगी? एक मेरे से आप डाउट पूछोगे, क्या कहोगे? सर आपने ये तो आपने बता दिया कि 4 से भाग कर लो। मैं कहूंगा यस, 4 से भाग कर लो आप। जैसे सपोज करो मैंने आपको दे दिया 1800, क्या दे दिया? 1800, मानो ये साल दे दिया 1800, और इसके अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो है हमारा लीप ईयर है या फिर नहीं, क्या पूछता हूं मैं आपसे कि 1800 जो है ये हमारा लीप ईयर है या फिर नहीं है। ओके, आप क्या करोगे? ये बात तो कंफर्म है फ्रेंड, ये जो 1800 है ये पूरा जो है भाग हो जाता है 4 से। क्या? ये कंप्लीट हमारा जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर तो 0 है, पूरा डिवाइड हो जाता है ये 4 से, पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर 1800 को आप 4 से करते हो भाग, करो 16, 20, यानी कि ये हो गया कंप्लीट डिवाइड, रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, पूरा भाग हो गया, मतलब कि ये आपका क्या होना चाहिए? लीप ईयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीप ईयर होना चाहिए, जबकि ये आपका लीप ईयर नहीं होता। क्या कहेंगे? 1800 जो है ये हमारा लीप ईयर नहीं है। क्या नहीं है? ये लीप ईयर नहीं है। ओके, आप कहोगे सर अभी तो आपने हमें एक कंसेप्ट सिखाया है कि जब कभी भी हमें चेक करना हो कोई लीप ईयर है या नहीं, उसको 4 से भाग कीजिए और 4 से भाग करके रिमाइंडर देखिए। 4 से अगर पूरा भाग हो जाए तो लीप ईयर है, 4 से भाग ना हो तो लीप ईयर नहीं है। आपको सर ये जो 1800 है इसको आप 4 से भाग कर रहे हो, ये पूरा भाग हो गया, अब यहां आप क्यों कह रहे हो कि ये लीप ईयर नहीं है? मैं कहूंगा फ्रेंड ये जो है ना ये सेंचुरी ईयर है। ये क्या है? सेंचुरी ईयर है। अब फिर आप कहोगे सर सेंचुरी ईयर क्या होता है? शताब्दी दिवस कौन सा होता है? आप ये कहोगे मुझे। मैं कहूंगा देखो फ्रेंड सेंचुरी ईयर क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1800, या मैंने लिख दिया 1900, या मैंने लिख दिया 2000, या मैंने लिख दिया 2100, या मैंने लिख दिया 2200, या मैंने लिख दिया 2300। ये जो होता है ना इनको बोला जाता है सेंचुरी ईयर। क्या बोला जाता है? सेंचुरी ईयर बोला जाता है। यानी कि एक ऐसा साल जो पूरा 100 से भाग हो जाए उसको हम कहते हैं सेंचुरी ईयर। और इनके बारे में जब कभी भी जैसे 1800, 1900, 2000 ये जो सेंचुरी ईयर है इनके बारे में जब कभी भी आपको लीप ईयर चेक करना हो, क्या चेक करना हो कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं है, यहां पर वो कंसेप्ट आपको अप्लाई नहीं करना कि 4 से भाग करो। क्या? जब कभी भी आपके पास सेंचुरी ईयर हो और आपको ये चेक करना है कि ये लीप ईयर है या फिर नहीं है, उसमें क्या करना होता है? वो जो कंसेप्ट हम कहते हैं कि 4 से भाग करके रिमाइंडर देखो, 4 से भाग करके रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। वो कंसेप्ट तभी एप्लीकेबल है जब वो साल हमारा लीप ईयर ना, जो ईयर है हमारा वो सेंचुरी ईयर ना होता हो। यानी ये सेंचुरी ईयर है हमारे पास जो 100 से भाग हो जाती। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तब तो हम कहेंगे
कि 4 से भाग करके रिमाइंडर देख लो। बट अगर कोई सेंचुरी ईयर आ जाए और उसको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं है, उसको हमें कितने से भाग करना होता है? उसको हमें 400 से भाग करना होता है। क्या करना होता है फ्रेंड? हमें उसको 400 से डिवाइड करके देखना होता है। 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए तब तो कहेंगे लीप ईयर है, 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ना आए तो कहेंगे लीप ईयर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या दे दिया जाए? 1800 ही चेक करना है। मुझे चेक करना है कि जो 1800 है ये हमारा लीप ईयर है या फिर नहीं। क्या चेक करना है मुझे? ये जो हमारा 1800 है ये हमारा लीप ईयर है या फिर नहीं। क्या चेक करेंगे? 400 से भाग करेंगे इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया 9/2। पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, नहीं हुआ, दैट मीन्स ये हमारा ये नॉर्मल ईयर है, ये हमारा क्या नहीं है? लीप ईयर नहीं है। कैंसिल कर दो इसको, क्या नहीं है? ये लीप ईयर। हालांकि ये 4 से भाग होता है बट ये लीप ईयर नहीं है। जैसे कोई स्टूडेंट से ये पूछा जाता है, जैसे अब 2020 चला हुआ है, किसी से ये पूछा जाए ये जो 2020 है ये हमारा लीप ईयर है या नहीं? क्या 2020 हमारा लीप ईयर है या फिर नहीं? तो पहली बात तो सेंचुरी ईयर नहीं है, तो लास्ट की 2 डिजिट उठाओ, लास्ट की 2 डिजिट उठाओ और क्या करो? 4 से भाग करो। पूरा भाग होता है? हाँ होता है, दैट इज लीप ईयर, ये लीप ईयर है। अब किसी से ये पूछ लिया जाए जो 2000 है क्या ये हमारा लीप ईयर है? कई क्या कहेंगे? 2000 जो है वो 4 से भाग होता है, 2000 4 से भाग होता है, इसलिए 2000 भी लीप ईयर था। बट मैं उसको कहूंगा हाँ दैट इज लीप ईयर, दैट इज ट्रू, बट जो कंसेप्ट बताया गया है कि 4 से भाग करो और देखो कंप्लीट भाग होता है या नहीं, वो रॉन्ग है। यहां जब कभी भी सेंचुरी ईयर आ जाए वहां पर हमें क्या 4 से भाग नहीं करना होता, वहां पर हमें 400 से भाग करना होता है। क्या कहेंगे? जब भी हमारे पास लीप सेंचुरी ईयर आ जाता है वहां हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, वहां हम 400 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे 2000 को चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, इसको हम 4 से नहीं, इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। 2 0 से 2 0 गई, कितना गया? 5। पूरा पूरा भाग हो गया, पूरा पूरा भाग हो गया, इसलिए ये कहेंगे कि जो 2000 है ये हमारा लीप ईयर है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूं 1900 के बारे में बताइए, जो 1900 है ये हमारा लीप ईयर है या फिर नहीं? क्या कहता हूं मैं कि आप ये बताइए कि ये हमारा लीप ईयर है या फिर नहीं? ओके आप क्या कहोगे? सर 1900 को 4 से भाग करो, और 1900 को जब आप 4 से भाग करोगे ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड नहीं होगा 4 से, सॉरी 400 से, ये हमारा लीप ईयर नहीं है, दैट इज नॉर्मल ईयर। 2000 लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, ये हो गया। ओके समझ गए? जब कभी भी आपको चेक करना है लीप ईयर है या नहीं, वहां पे जो कंसेप्ट अराइव होता है फ्रेंड, वो अराइव होता है किस चीज का? अगर वो हमारा सेंचुरी ईयर है तब तो आपको 400 से भाग करना है, और वो सेंचुरी के अलावा अगर कोई और साल है तो क्या करना होता है? 4 से भाग। तो क्या करना होता है? 4 से भाग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे रट्टा मारते क्रैमर करते हैं कि लीप ईयर चेक करना है तो क्या कीजिए? उसको 4 से भाग कीजिए। 4 से भाग करने से अगर रिमाइंडर 0 आ जाए कहेंगे कि वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता। जो 1800 है इसको 4 से भाग करेंगे तब रिमाइंडर 0 आता है, बट 1800 जो है ये हमारा लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। यहां पर हमें जो है 4 से भाग नहीं, यहां पर हमें 400 से भाग करना होगा। क्या कहेंगे फ्रेंड? यहां पर हमें 4 से भाग नहीं, यहां पर हमें 400 से भाग करना होगा। ओके जो हमारे पास लीप ईयर होता है वहां 29 डेज होते हैं फेब में, और नॉर्मल में क्या होते हैं? 28 डेज होते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन हम सीख चुके, हमें क्या है ये कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। यहां से जो एक क्वेश्चन अराइव होता है टाइप 1, लिखते चलना टाइप को, यहां से जो क्वेश्चन
अराइव होता है, पहला क्वेश्चन ये अराइव होता है कि फाइंड ओड वन आउट, इन सभी में से एक भिन्न छाटिए। क्या छाटिए इसके? फाइंड ओड वन आउट, इनमें से कोई क्या छाटिए? ओड छाटिए। ओड का मतलब यहाँ पे ओड नंबर नहीं है। ओड का मतलब यहाँ ओड नंबर नहीं है। ओड का मतलब ये है यहाँ विषम, जो अलग बाकियों से अलग हो। क्या? बाकियों से अलग हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 4 दे देता हूं, जैसे मैंने आपको दे दिया 1900, दूसरा मैंने दे दिया आपको 1904, तीसरा दे दिया मैंने 1984 और फोर्थ मैंने आपको दे दिया 2048। ये दे दिए और मैं कहता हूं फाइंड ओड वन आउट, इन सभी में से ओड वन आउट कीजिए, मतलब विषम छाटिए। क्या छाटिए? विषम छाटिए। विषम मतलब बाकियों से जो डिफरेंट है। जब कभी भी ऐसी बात आई ना फ्रेंड, यहां पर आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कौन लीप ईयर है क्या नहीं। जैसे 1900 की बात करें, सेंचुरी ईयर है, 4 से भाग करो, 4 से भाग करके रिमाइंडर क्या देता है? पूरा भाग नहीं होता, ये हमारे पास नॉर्मल ईयर है। ये 4 से पूरा भाग होता है, ये हमारे पास लीप ईयर है। ये भी हमारा 4 से पूरा भाग होता है, ये लीप ईयर है। ये भी हमारा 4 से पूरा भाग होता है, ये भी हमारा लीप ईयर है। मतलब ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है। और हमसे पूछा गया फाइंड ओड वन आउट, इनमें से क्या करना है? विषम छाटना, जो बाकियों से डिफरेंट हो। ये 3 तो क्या है? लीप ईयर। ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। हमें क्या बताना था? ओड बताना था, यानी विषम बताना था बाकियों से। यानी इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1900। जो 1900 है वो बाकियों से डिफरेंट है, विषम है, ओड है। बताइए यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? दूसरे तरीके से एक ये भी पूछ सकता है यहां आपसे, क्या कहेगा आपको ईयर? जैसे आपको दे दिया जाएगा 2005, 2007, 2013, 2016 और इसमें से ये कहेगा फाइंड ओड वन आउट, इनमें से विषम छाटिए। क्या छाटिए? इसमें से विषम छाटिए। विषम का मतलब ओड नंबर नहीं है। विषम का मतलब यहाँ ओड नंबर नहीं है। यहाँ जो ओड शब्द यूज किया गया है, ओड का यहाँ मीनिंग ये है बाकी ईयर से डिफरेंट, बाकी ईयर से डिफरेंट। ओके। 2005, 5 लास्ट की 2 डिजिट देखो, 4 से भाग होती है? नहीं होती, यानी कि ये हमारा नॉर्मल ईयर है। क्या है ये? हमारा नॉर्मल ईयर। 2007 लास्ट की 2 डिजिट क्या 4 से भाग होती है? नहीं होती, मतलब नॉर्मल ईयर। 2013 लास्ट की 2 डिजिट क्या 4 से भाग होती है? नहीं होती, नॉर्मल ईयर। 2016 लास्ट की 2 डिजिट क्या 4 से भाग होती है? होती है। क्या है ये? लीप ईयर। क्या है ये? हमारे पास लीप ईयर। इन चारों में से 3 तो एक जैसे है, नॉर्मल ईयर, और इनमें से ओड क्या है? विषम क्या है? डिफरेंट कौन है? 2016। क्या है? 2016। यानी कि हम क्या कहेंगे, इनमें से जो है विषम जो है या ओड है वो कौन है? 2016। क्या है? 2016 जो है बाकियों से क्या है? डिफरेंट है या ओड है। ओड का मीनिंग यहाँ क्या नहीं है? ओड का मीनिंग ये नहीं है कि ओड नंबर। क्या कहेंगे फ्रेंड? ओड का मीनिंग यहां पर ये नहीं है कि ओड नंबर। ओके। अब आपके माइंड में एक चीज ये आ गई, क्या कि हर साल 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। जैसा कि आप जानते हो क्या कि हर बार जो है 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। ओके, इसको थोड़ा जो है अभी हमारा जो सिलेबस का थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक समझते हैं। मतलब आपको ये कहा जाए, जैसा कि हम जानते हैं, हम बोलते हैं, हम ये कहते हैं हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, ये बात हम सभी बोलते हैं। ओके, फिर बात ये आती है ऐसा क्यों होता है? क्या
जो हर बार जो है वो 4 साल के बाद जो है वो लीप ईयर क्यों आता है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। आइए, पहली बात तो ये देखो, जब हमारा कैलेंडर छपा था, क्या जब हमारा फर्स्ट कैलेंडर आया, उसके अंदर अगर हम बात करें फर्स्ट कैलेंडर, जो फर्स्ट कैलेंडर आया हमारे पास, यानी कि जो फर्स्ट ईयर आया, ईयर, जो पहला कैलेंडर आया साल का, उसके अंदर क्या थे फ्रेंड, उसके अंदर 365 डेज और 6 आवर थे। क्या थे, जो पहला कैलेंडर आया फर्स्ट कैलेंडर, उसके फर्स्ट ईयर के अंदर, पहले साल के अंदर जो है 365 डेज और 6 घंटे थे। क्या थे, 365 डेज और 6 घंटे थे। हमने क्या किया, हमने ये जो 6 घंटे है इसको काउंट नहीं किया। क्या नहीं किया, हमने इसको काउंट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने इसको काउंट किया। क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसको काउंट किया। फिर सेकंड ईयर, जब सेकंड ईयर का जो कैलेंडर आया उसके अंदर भी यही हुआ। क्या हुआ, 365 डेज और 6 आवर यहां पे फिर से। सिमिलरली जब थर्ड ईयर का कैलेंडर आया वहां पे भी यही चीज, 365 डेज और 6 आवर। और जब फोर्थ ईयर का जो कैलेंडर आया उसमें क्या हुआ, उसमें भी सेम प्रोसेस हुआ, 365 डेज और 6 आवर। बट इसमें क्या किया गया फ्रेंड, इससे देखो 6 आवर यहां होते थे, 6 आवर ये, 6 आवर ये, 6 आवर ये। तब जब ये फोर्थ ईयर आया इसके अंदर क्या किया गया, ये जो 6 आवर है ना, इन सभी को ऐड करके लिख दिया गया। यानी कि ये क्या हो गए, 365 डेज। और जब ये यहाँ पे चलते जा रहे थे 6 आवर 6 आवर, ये जब ये फोर्थ ईयर आया ना, इसके अंदर हमने ये ऐड कर लिए, जो कि कितने आवर हो गए, ये 24 आवर। कितने हो गए, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। क्या कर दिया, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसके अंदर ऐड करने से ये क्या बन गया, 24 आवर का मतलब होता है 1 डेज। तो इसका मतलब क्या हो गई, ये 366 डेज। क्या हो गई, ये 366 डेज हो गए। और इसलिए हम बोल देते हैं कि हर 4 साल बाद जो है वो 366 डेज आती है। क्या, हर बार 4 साल बाद जो है वो 366 डेज आते हैं। वो उसका लॉजिक यही है कि क्या होता है कि जो फर्स्ट कैलेंडर आया उसके अंदर जो एक्चुअलिटी में था वो 365 डेज और 6 आवर थे। हमने रफली जो है इस 6 आवर को काउंट नहीं किया। क्या नहीं किया, इस 6 आवर को हमने काउंट नहीं किया और हमने 365 डेज बोल दी। सिमिलरली जब फोर्थ ईयर की बारी आई उसमें भी क्या हो गए, 6 आवर। बट उससे पहले जो ये 6 आते जा रहे थे जिसको हम काउंट नहीं कर रहे थे उसको हमने इसमें काउंट कर लिया। किसमें काउंट कर लिया, फोर्थ वाले में काउंट कर दिया, जिससे क्या हो गई ये 24 आवर। और 24 आवर का मतलब होता है 1 डेज। और इसलिए हम बोल देते हैं हर 4 साल बाद जो है वो लीप ईयर आता है। क्या बोल देते हैं, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। ओके, बट अगर फिर मैं आपसे ये कहूं, क्वेश्चन ये राइज करता हूं, क्या ये वास्तव में होता है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है? तो 90% स्टूडेंट का जवाब होगा यस सर, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। मेरा जवाब होगा फ्रेंड ऐसा नहीं है। क्या कहूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आए। आप कहोगे सर क्यों, हमने तो अभी तक जो सीखा उसमें यही सीखा है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। मैं कहूंगा आइए आपकी आंखें खोलता हूं मैं कहूंगा एक बात बताओ, मान लो 1896, पहले तो ये बताओ ये लीप ईयर है या नहीं। आप कहोगे यस सर दैट इज लीप ईयर। ओके, फिर मैं ये कहूंगा 4 साल ऐड करो, उसके बाद 1896 के बाद 4 साल ऐड करते क्या आ गया 1900 के बारे में बताओ ये लीप ईयर है या नहीं। आपका जवाब होगा सर 1900 सेंचुरी ईयर है, 400 से भाग करेंगे, 400 से पूरा भाग नहीं होता, दैट इज नॉर्मल ईयर, दैट इज नॉर्मल ईयर, दैट इज लीप ईयर, दैट इज नॉर्मल ईयर। और 1904 दैट आल्सो ए लीप ईयर। यहां जो है
उन 1896 के बाद यहाँ कितने का गैप है, यहाँ 8 साल का गैप है। मतलब कि यहां पर जो हमारा लीप ईयर है वो 4 साल बाद नहीं, वो हमारा 8 साल बाद आया है। क्या यहां पर 1896 के बाद जो लीप ईयर है वो 1904 में आया है। 1900 जो है वो हमारा क्या नहीं है, लीप ईयर नहीं है, ये हमारा नॉर्मल ईयर है। और मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं। क्या मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो ये कहते हैं सर हर 4 साल बाद ना एक लीप ईयर आता है। मैं उनकी आंखें खोलना चाहूंगा, मैं उनको कहना चाहूंगा फ्रेंड 1896 से 1904 के बीच में कोई लीप ईयर नहीं है। इनके बीच में कितने 8 साल हो गए, इनके 1896 से 1904 के बीच में कोई भी लीप ईयर नहीं है। और आप कहते हो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। इसलिए वो चीजें जो आप बोल रहे हो वो आप रोंग बोल रहे हो, क्योंकि ये रहा सेंचुरी को काउंट करने का जो मेथड है वो डिफरेंट हो जाता है, वो 4 से भाग करके नहीं देखा जाता। ओके, इसलिए जब कभी भी ये जो आपको माइंड में है, पहली बात तो ये याद रखना, सेंचुरी ईयर को लीप ईयर काउंट करना है तो 400 से भाग करके देखना होता है। दूसरी बात ये मैंने आपको लॉजिक दे दिया कि हर 4 साल बाद जो है वो हमारे पास 366 डेज जो है यानी कि लीप ईयर क्यों आता है। फिर इस बात का भी मैं आपको लॉजिक दूंगा, यहां ऐसा क्यों हुआ, आप खुद मुझे इस बात का सोच के आंसर बताओ। यहां पे जो है 4 साल बाद ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है हर बार, जैसा कि हम यहां देखते हैं, बट फिर यहां क्यों नहीं आया। ये जो लॉजिक हमने सीखा है हर 4 साल बाद के बाद क्या होता है, लीप ईयर आता है, बट ये सिचुएशन यहां पे क्यों नहीं हुई, इसका आंसर आपको मुझे देना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। ओके, आई होप आज का जो ये बेसिक लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टुमारो को और हम स्टडी करेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे हम रीजनिंग के। थैंक यू फ्रेंड्स।